बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन उसको, और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट से आगाह किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये तो सुन रखा होगा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यानी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। और यही हाल हमारी मुरवजा मुल्क में राइज सियासत में है कि सियासत में भी सब कुछ जायज़ है। आप असूल की नहीं हुसूल की बात करते हैं। बज़ाहिर लोगों के सामने आपका बयानिया और होता है, आपका अमल कोई और होता है, मुंह से कही गई बात कुछ और होती है, लेकिन अमल आपका कुछ और ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर आम है कि इसके बानी जो हैं वो हमेशा ये कहते थे कि मैं मौरूसियत की सियासत को ख़त्म कर दूंगा। ज़ाहिर है उनका अपना कोई सियासी वारिस नहीं है, तो उनकी ये बात दिल को भी लगती थी कि शायद वो ऐसा करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे वो उनका दौरे हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो, इलेक्शन में टिकट देने का मामला हो, हमेशा हमने देखा है कि सियासी खानवादों में ही टिकटों की तकसीम की जाती है। वालिद का बेटा। अब ये मैं इसको मायूब नहीं समझता। अब यकीन कीजिए कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, किसी फ़ौजी का बेटा फ़ौज में जा सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, जज का बेटा वकील बनने के बाद जज बन सकता है, यहाँ तक कि किसी ससुर का दामाद जज बन सकता है। हमारे आला अदलिया में बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि ससुर भी चीफ़ जस्टिस रहा, दामाद भी चीफ़ जस्टिस रहा, और वालिद जज रहा, बेटा जज रहा, वालिद वकील, बेटा वकील। तो ये कोई मायूब बात नहीं है। हमने ये भी देखा कि गुलकारों की औलाद गुलकार, अदाकारों की औलाद अदाकार, ये एक आम चीज़ है। लेकिन जब वजारतें बांटने की बात आए तो ये बात समझ से बाहर है कि वो सियासी जमात जिसका मंशूर ये हो कि हमने मौरूसियत और हमने पसंद नापसंद की सियासत नहीं करनी, बल्कि मेरिट पर सब कुछ करना है, तो ऐसी सियासी जमात के वो कारनामे ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बताएं कि जनाब ये देखें हुआ क्या है। अमलन सियासी जमात, वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, वो क्या कर रही है और किसको वजारतें बांटी गई। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें। गुज़श्ता रोज़ 15-10 सूबाई वज़रा ने हल्फ उठाया, 5 जो हैं वो मुशीर हैं। अब आपके सामने हम ये जो पेश करेंगे नाम और बताएंगे कि किसका ताल्लुक़ किसके साथ है। अब सबसे पहले हमारे दोस्त उमर अयूब ख़ान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं मरकज़ी, उनके चचाज़ाद भाई हैं जो कि यूसुफ अयूब ख़ान के भी भाई हैं। अरशद अयूब, उनको सूबाई वज़ीर बनाया गया है। इसके अलावा जो असद कैसर हैं, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली के और PTI के मरकज़ी रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं, उनके छोटे भाई जो हैं आकिबुल्ला, जिनके बारे में पहले ये ख़बर थी कि उनको स्पीकर बनाया जा रहा है सूबाई असम्बली का, लेकिन वहाँ वो बाबर सलीम सवाती को स्पीकर बना दिया गया। तो अब असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को सूबाई वज़ीर बना दिया गया है। इसी तरह शहराम तरकई, आपने नाम सुन रखा होगा, ये सवाबी वाले, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा हैं। इमरान ख़ान के दस्ते रास रह चुके हैं। उनके छोटे भाई फैसल तरकई को भी सूबाई काबीना खैबर पख्तूनख्वा की उसमें जगह दे दी गई है। इसी तरह अगर आपको याद हो तो एक साबिक़ सूबाई अपना मरकज़ी वज़ीर थे, साबिक़ वज़ीर थे मजहबी अमूर, नूरुल हक कादरी, उनके भतीजे अदनान कादरी को भी सूबाई काबीना में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत, जो कि पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उनके छोटे भाई खालिद लतीफ़ को भी वज़ीर आला का मुआवन ख़ुसूसी बना दिया गया है।
اسی طرح کراچی سے تعلق رکھنے والے مزمل اسلم کو، یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی اپنا مشیر بنایا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر سیف جو ہیں، محمد علی سیف، ان کو بھی مشیر بنایا گیا ہے۔ وہ ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ مشرف کے ساتھ بھی تھے، یہ بیرسٹر محمد علی سیف، اور یہ ایم کیو ایم میں بھی تھے۔ جی ہاں، یہ ایم کیو ایم کے شاید کوٹے سے ایک مرتبہ مشرف نے ان کو سینیٹر بھی بنوایا تھا، محمد علی سیف۔ اور کسی زمانے میں یہ ہمارے بس چھوڑیں پڑوسی رہے ہیں، یہ ایبٹ آباد سے میں بھی یہ ان کا رہنا ہوا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ سب جو ہے وہ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب دیکھیے مشتاق احمد غنی، وہ پارٹی کے سینئر، وہ پارٹی کے اسپیکر رہے ہیں، یعنی صوبائی اسمبلی میں، اس کے بعد وہ قائم مقام گورنر رہے ہیں، نہ ان کو وزیر بنایا گیا، وہ بھی 9 مئی والے واقعات میں ملوث ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مشتاق غنی کو شاید آئندہ کبھی وزیر بنا دیا جائے۔ بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مشتاق غنی بھی ہمارے پرانے دوستوں میں سے ایک ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ ہمیں بھول گئے، ہم نے انہیں بھلا دیا، لیکن ہماری دوستی جو ہے وہ تقریباً 25-26 سال پرانی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ خبر تھی، آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔